नमस्कार, डीडी न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं आप और डीडी न्यूज़ हिमाचल की ओर से प्रसारित किए जा रहे आज की बात कार्यक्रम में मैं कुलदीप हिरान आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की बात के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं प्रदेश में साहसिक खेलों में उपलब्ध अवसरों और उसकी चुनौतियों पर चर्चा। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही जिन्हें अब किसी परिचय की आवश्यकता नहीं रह गई है, एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज इस स्टूडियो में मौजूद है। तो स्वागत करते हैं एवरेस्टर अमित नेगी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की बात कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद डीडी न्यूज़ का, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आपके बीच पहुँच के। और मैं आपका अपना एवरेस्टर अमित कुमार नेगी हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव डिस्ट्रिक्ट किन्नौर बटसेरी का निवासी हूं। और मुझे बस पर्वतारोही की शुरुआत में, उससे पहले मेरी एक एथलीट के रूप में मेरी हुई थी, और धीरे धीरे मैं माउंटेनिंग फील्ड में मैं शिफ्ट हुआ। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि माउंटेनिंग फील्ड जो मेरा जो करियर होगा वो काफ़ी अलग अनुभव होगा। तो आज आपके सामने खड़ा हूँ काफ़ी सारे जो पर्वतों को क्लाइंब करके। और जिस फील्ड से मैं प्लेस से मैं आता हूँ वहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स है। बड़े माउंटेन्स तो नहीं कह सकते मगर छोटे माउंटेन्स है। लेकिन मुझे मौका मिला सबसे पहले एनसीसी प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन, तो 2011 में जब स्टार्ट हुई कॉलेज समय में। उससे पहले एक स्पोर्ट्समैन नॉर्थ जोन ऑल इंडिया चैम्पियनशिप में खेल चुका हूँ। और जब मुझे मौका मिला, और लास्ट मोमेंट में मैं थोड़ा सेलेक्ट नहीं हो पाया था, लेकिन बोलते ना कि हार्ड वर्क अपने आप से करते रहो, आप आगे आपकी जो टारगेट है वो कभी ना कभी आपको वहाँ मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो 2021 फाइनली जो मेरे सारे कोर्सेज़ कंप्लीट हुए, और उसमें मुझे प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन का मुझे मौका मिला, और जिसमें से हमारे जो खेल मंत्री थे उस समय के किरण रिजिजू सर, तो उन्होंने ये फ्लैग ऑफ सेरेमनी की, और फाइनली मैं दुनिया की सबसे ऊंची मैंने चोटी क्लाइंब की। जी नेगी जी, उस समिट को यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराने के बाद आप अब 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि वो एक पल जो जिस वक्त आप एवरेस्ट की चोटी पर थे और पूरी दुनिया जो है आपके कदमों पर थी, उस एक पल के बारे में, अपने उन एहसासों के बारे में कुछ बताएं। जब मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे था, तो मैं वो पल में शायद ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि वो जो इमोशनल था। और जब मैं टॉप से पहुंचने से पहले काफ़ी बड़े एवलांचेस भी आए थे उस समय, और कोविड का समय भी चला था। तो बहुत ही मतलब मेरे समय में दिमाग में ये आ रहा था कि अब इस बार मेरा समिट होगा कि नहीं होगा। और इसी बीच काफ़ी बड़ी विंड भी चल रही थी, और मौसमी वेदर भी ख़राब था। एंड जब मैं टॉप पे पहुंचा, तो एक वो चीज़ मुझे याद आ रही थी, मेरी हार्ड वर्क, 10 साल जो मैंने इतनी हार्ड वर्क की थी। और मैं अपने इमोशन और जो मेरे जो कल्चर है और अपने जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उस चीज़ को मैं वहाँ पर मैं पहुँचा रहा हूँ। और मेरी जो आंखों से मतलब इमोशनल, मतलब इतना मैं नर्वस था, और उस माउंटेन से इतना मतलब मुझे प्यार हो गया था कि मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने इतनी जो कठिनाई थी वो मैंने सामना किया। जी नेगी जी, दुनिया में पर्वतारोहियों की वैसे तो कमी नहीं है, बहुत सारे पर्वतारोही है। भारत में भी काफ़ी मात्रा में पर्वतारोहण का जो है क्षेत्र जो है उभरता जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पर्वतारोहण का क्षेत्र आपने रोज़गार के लिए चुना या फिर शौक़ के लिए चुना, इस पर आपकी क्या विचार हैं? शुरू में तो मैंने कभी सोचा नहीं कि इस फील्ड में, जब मैं इस फील्ड में आया, क्योंकि रोज़गार का तो उस समय दिमाग में मुझे ये चीज़ सोच नहीं थी कि मैं रोज़गार के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इस फील्ड में आया और मैंने देखा कि हमारी जो कम्युनिटी है और हमारे एरिया जो ट्राइबल्स एरिया है, बहुत सारे खूबसूरत माउंटेन्स हैं और बहुत सारे जो हमारे ट्रेडिशनल है, तो लोग दूर से आते थे और इंटरनेशनल क्लाइंबर्स भी आते थे। तो मैं देखता था ये यहाँ पर आके हमारे जो एरिया को एक्सप्लोर करके जा रहे हैं, और मैं भी सोचता था कभी ना कभी मुझे भी मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगा, अपनी कम्युनिटी के लिए मैं एक काम करना चाहता हूँ। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज हमारा जो ट्राइबल एरिया है और अपर एरिया या हिमाचल के और स्टेट भी आप कह सकते हैं, बहुत सारे लोग एडवेंचर में आना चाहते हैं। और मेरा मकसद ये है कि मैं एक कम्युनिटी को बिल्डअप करूँ। जी हाँ नेगी जी, दूसरी बात ये
हम अपने विषय पर केंद्रित रहेंगे कि पर्वतारोहण या यूं कहे कि साहसिक खेलों के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के कितने और क्या-क्या अवसर मौजूद हैं? युवाओं के लिए रोज़गार के लिए तो बहुत सारे हैं। जब तक अगर मैं इस चीज़ आपको बताऊं, हमें रोज़गार से पहले अपने आप को मेंटली फिज़िकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो बहुत सारे जो संस्थाएं हैं माउंट ट्रेनिंग, वहाँ से आपको प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग आपको करके आना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे उसके बाद आप अपने आप को इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी माउंटेन कम्युनिटी जुड़ी हुई है। और आप टूर ट्रैवल जैसे कंपनियाँ और माउंटेनिंग कंपनियाँ काफ़ी चली हुई है। और एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे स्विट्ज़रलैंड, नेपाल जैसे माउंटेन कम्युनिटी और माउंटेन ट्रैकिंग काफ़ी मतलब आगे जा रही है। और हमारे हिमाचल में भी एक बिलासपुर में केलूर एडवेंचर है, हम इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, द माउंटेन्स ऑफ इंडिया। और हम आगे लोगों को, अभी तक मैं आपको बताऊं, हमें इस टीम के ज़रिए हमें इंटरनेशनली बुलाया गया, जहाँ पर मैंने ईरान में एक रिप्रेजेंट की, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट की। और उन माउंटेन्स के लोगों से भी कोलैबोरेशन हुआ। और वो खुद भी चाहते हैं कि हम इंडियन हिमालय को क्लाइम करने आए, क्योंकि इंडिया 1/3 हिमालय इंडिया के पास है। और हर कोई चाहता है कि इंडिया के हिमालय को भी क्लाइम किया जाए। लेकिन जी नेगी जी, जैसे हिमाचल या यूं कहें कि उत्तराखंड या सिक्किम तक में जो हिमालय का क्षेत्र जो फैलता है, उस क्षेत्र की जो भौगोलिक विषमताएं हैं, उसकी जो कठिनाइयां हैं, उसी के अंदर ये जो रोज़गार के अवसर हैं, इनको प्रैक्टिस करने के और इन्हें अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं? कौन से ऐसे संस्थान हैं जहाँ से इस तरह के कोर्सेज़ किए जा सकते हैं? हमारे इंडिया में अगर मैं बताऊं 5 इंस्टीट्यूटें हैं, जिसमें से हमारे हिमाचल में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग है, जहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, बेसिक, एडवांस, MOI, सर्च एंड रेस्क्यू, अल्पाइन विंटर ट्रेनिंग। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करूं तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग उत्तरकाशी, और जहाँ पर जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग पहलगांव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड स्पोर्ट्स आपका दिरांग अरुणाचल प्रदेश, और हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ दार्जिलिंग। ये ऐसे माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। माउंटेन्स में जाने से पहले अपने आप को मेंटली और फिज़िकली आप फिट कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी इस माउंटेनिंग फील्ड में आना चाहता है, तो पहले अपने जो स्किल्स और जो अपने जो फिज़िकली और मेंटली जितने भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि विदाउट आप ट्रेनिंग के कहीं भी अगर आप ट्रैकिंग, छोटा सा ट्रैकिंग करने जाओगे तो कैजुअलिटीज़ के चांसेस बहुत रहते हैं। क्योंकि माउंट ट्रेनिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हमें ये नहीं कह सकते कि हम शायद बच के भी आ सकते हैं, क्योंकि मदरलैंड कभी किसी को नहीं बख्शता। लेकिन जी, अपने तरफ से आपकी बात रोकना भी चाहूँगा नेगी जी, क्योंकि हाल फिलहाल ऐसे वाक़े इस प्रदेश में कई ज़िलों में होते रहते हैं कि कुछ जो कम उम्र के जो युवा रहते हैं, छात्र रहते हैं कॉलेज इत्यादि के, वो बिना किसी अनुभव या फिर बिना किसी तकनीक का सहारा लिए छोटे मोटे पर्वतों पर, पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। या फिर हमने ये भी देखा है कि उनमें से कई लोगों के शव तक बरामद अब तक नहीं हो पाए हैं। तो क्या कमी है लोगों में कि ये माइंडसेट चेंज किया जाए, उन्हें पर्वतारोहण इत्यादि या ट्रैकिंग इत्यादि के प्रोफेशनलिज्म से जोड़ा जाए? तो क्या ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए लोगों को अवेयरनेस के लिए? मैं चाहता हूँ कि जितना भी जो माउंटेनियरिंग फील्ड है, हम चाहते हैं कि आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो समय है, वो एडवेंचर में भी बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप हो रहा है, आ रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि युवाएं जितने भी अगर माउंट ट्रेनिंग से फिर से क्लाइंबिंग करना चाहता है, ट्रैकिंग करना चाहता है, स्की करना चाहता है, पैराग्लाइडिंग करना चाहता है, पहले अपने आप को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग में आप जाइए। बेसिक, एडवांस, MOI जैसे ट्रेनिंग में धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आप ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ क्लाइंबिंग पे जाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि माउंटेन क्लाइंबिंग क्या होती है, उसके मतलब क्या आपको फ़ायदे हैं और उससे कैसे बचा जाए। वो चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की यूथ जनरेशन बिल्कुल चाहती है कि एकदम ही मैं माउंटेन में जाऊँ। तो
मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा रिस्क भी ना उठाए, क्योंकि काफ़ी लोगों की कैजुअलिटी बोलते हैं ना कि हमने बेसिक या एडवांस किया है तो हमने बहुत कुछ किया है। नहीं, माउंट ट्रेनिंग में बेसिक एडवांस तो जस्ट स्किल है जो आपकी जो है ना बॉडी और मेंटली फिजिकली इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए तो आपको अच्छे से अच्छे माउंट ट्रेनर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा, एक्सपीरियंस माउंट ट्रेनर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा, और धीरे धीरे जितना आप सीखोगे, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग और एक्सपीडिशंस ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ में जो अनुभव है उसमें लगातार जो है फ्रीक्वेंसी उसकी रहनी चाहिए, प्रैक्टिस में रहना आवश्यक है कोर्सेज़ के और ट्रेनिंग के अलावा। अगला सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब जब हम रोज़गार की बात करते ही हैं तो ऐसे 2-4 क्या ऑप्शंस हैं जो कोर्सेज़ करने के कोर्सेज़ को कंप्लीट करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने लेवल पर स्वरोजगार की दिशा में भी जा सकता है? इसमें अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी जो स्वरोजगार मतलब रोज़गार के लिए, इसमें अगर आप अपने एरिया पे कैंप साइट आप कर सकते हैं। अगर आपने जैसे बेसिक एडवांस MOI, जैसे आज की डेट पे MOI बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, टूर ट्रैवल को चलाने के लिए, तो आपको ये नहीं कि इंस्टीट्यूट काफ़ी सारे ट्रेनिंग एरिया है जहाँ पर आप खुद जॉब भी ले सकते हैं, आप अपना पर्सनल भी खुद चला सकते हैं। छोटा सा कैंप साइट बना दिया, उससे क्या होगा कि आप आने वाले लोगों के लिए भी एक रोज़गार दे सकते हैं। बहुत सारे अपने एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहते हैं ना कि सबसे पहले अपने घर को एक्सप्लोर करो, फिर लोग आएंगे, फिर आपको एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि यूथ अपने जो पुरानी जो ट्रेडिशनल है उसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं पूरे इंडिया में मुझे खुशी होती है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को मैंने अपने कल्चर से, आप इसको किन्नौरी टोपी कह लो या हिमाचली टोपी कह लो, उसको मैंने एवरेस्ट, कंचनजुंगा, अन्नपूर्णा और ईरान की सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो पे मैंने पहुंचाया, और लोगों तक भी एक मैसेज पहुंचा रहा हूं कि हमें एक जो संस्कृति है, ट्रेडिशनल है, उसको इस टूरिज़्म में लाना है, क्योंकि तभी हमारा जो टूरिज़्म और अच्छा चलेगा। क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है आज की डेट पे, और हमारे एरिया में तो बहुत, शिमला तो बहुत खूबसूरत है, अपर हिमाचल के हो आप, रोडू, किन्नौर, चंबा, सब अपने ट्रेडिशनल से बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर लोग अपने होम स्टे पे भी थोड़ा फोकस करें, और जितने जो लोकल लोगों को सबसे पहले लोकल लोगों को मौका सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ इस एरिया में। क्योंकि अमित जी, आपको इस कल्चर को जिस वेशभूषा और दूसरी चीज़ों के माध्यम से आप जाहिर कर रहे हैं दुनिया के सामने, इन रीति रिवाजों को प्रमोट करने के लिए आपको वो प्रेरणा कहाँ से मिले? मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रेरणा, मैं पहली बार जब मैं एक बेसिक एडवांस के लिए मैं कहीं गया था, तो उसके बाद जब मैं गांव पहुंचा था तो मैंने काफ़ी सुना था हिमाचल में कि हमारा कल्चर ख़त्म हो रहा है, ये मतलब गवर्नमेंट भी काफ़ी कर रही कि कल्चर को लुप्त नहीं होने के लिए, तो बाहर से काफ़ी पुराने लोग आते थे। तो मैं सोचता था कि नहीं यार, अगर किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि हमारे जो फ्लावर फेस्टिवल होते हैं, एक फुलियाज कहते हैं, तो उसी डे में हम इकट्ठे क्यों होते हैं, उसके अलावा हम क्यों नहीं पहनते अपना ट्रेडिशनल कोट, ट्रेडिशनल कैप। तो मैंने सोचा कि लोगों को, जो न्यू जनरेशन है, जो एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, शिमला से बाहर जा रहे हैं, तो उनके लिए एक मैसेज, यार इंडिया से बाहर जो मतलब सेटल हो रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज की जो आपकी पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको आप ना भूलें, क्योंकि यही आइडेंटिटी आपको बहुत आगे पहुंचाएगी, और यही एक हमारी पहचान है जो मैं चाहता हूं कि आने वाले जो मेरे जितने भी एक्सपीडिशन होंगे, मैं बहुत जल्दी इसमें फिर दोबारा और कुछ नई चीज़ें ट्रेडिशनल लाने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो युवा साथी, जितने न्यू जनरेशन है, वो अपने ट्रेडिशनल को पहन के चले, गर्व से बोले कि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी किन्नौरी, ये हमारी हिमाचली, जो हमारे पूर्वजों की देन। जी ये बात समझ में आती है नेगी जी, लेकिन अगर देखा जाए तो इसी साल वर्ष 2023 में आपने अन्नपूर्णा समिट किया है, उसके बारे में कुछ बताएं कि वो एक अनुभव कैसा रहा, और आने वाले समय में और आपके इन चोटियों की लिस्ट में किन किन नामों की शामिल होने की देर है? अभी मैं अगर बताऊं, इस साल का अन्नपूर्णा, और इस साल का, इस सीज़न का कह सकते हैं कि इस सीज़न का मैं पहला भारतीय हूं जो 16 अप्रैल को मैंने समिट की। और इस साल अन्नपूर्णा की बात करूं, बिल्कुल सही कहते थे कि वर्ल्ड की सबसे ख़तरनाक, क्योंकि वहाँ पर विंड एवलांच बहुत आते थे। तो मेरे साथ काफ़ी एक नॉर्वे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, नॉयल है ना, मैंने उनको खो दिया। बहुत एक्सपीरियंस पर्सन था, और बहुत ऐसे लोग थे और जिनका हमारी टीम ने रेस्क्यू भी किया,
और मैं बहुत मतलब खुश नसीब हूँ। अन्नपूर्णा माँ, और हमारे तो उसमें ग्रंथों में भी लिया गया है अन्नपूर्णा माँ के बारे में, और बहुत अच्छा अनुभव। मैंने सोचा भी नहीं कि अन्नपूर्णा माँ मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मुझे बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और बाकी जो आने वाले जो मेरे एक्सपीडिशन है तो वो 3-4 माउंटेन्स है, तो बहुत जल्दी, मैं नाम तो नहीं कहूँगा लेकिन कमिंग सून, बहुत जल्दी आप सभी के बीच होगा। और आप सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए कि प्लीज़ आप सभी मुझे जिस तरह से पहले ही सपोर्ट करते रहे, अभी भी आप हिमाचली और पूरे इंडिया और कंट्री का जो फ्लैग और हमारा जो कल्चर मैं दूसरे अभियान के लिए भी ले जाऊं। जी अमित जी, हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके निकट भविष्य में जितने भी इस तरह के एक्सपीडिशंस है उसमें आपको यूं ही सफलता मिलती रहे। बहरहाल मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं, क्योंकि जो अगला सवाल है वो आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल भी हो सकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक पर्वतारोही से बेहतर ये बात कोई नहीं बता सकता है कि असल में ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कहाँ और किस तरह से हो रहा है। क्योंकि हमारे जितने भी ग्लेशियल एरियाज़ हैं ऐसे जहाँ पर हिमस्खलन आप कह रहे हैं, एवलांस की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हिमस्खलन होते हैं, तो क्या उस वक्त फीलिंग्स क्या रहती है, कैसा अनुभव रहता है एवलांस के टूटने का समय जब आप इस तरह से बहुत ऊंचाई वाले खासों पर रहते हैं? मैं एक चीज़ इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा कि जो ग्लेशियर होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, और जब ये टूटते हैं तो बहुत दर्द भी होता है। और मैंने एक चीज़ देखा, जब कोई माँ या कोई आप एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक माँ अपने बच्चे को खो देती है तो वैसा ही एक दर्द होता है। लेकिन मैंने तो खुद फील किया है, लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, मैंने हिमाचल में देखे बहुत जगह, और दूर से वो ग्लेशियर उनको देखते हैं, और हम तो उसके ऊपर सो के भी आए हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो जनरेशन के लिए जो ग्लेशियर हम थोड़ा सेव रखें और थोड़ा क्लीनिंग पे भी रखें, क्योंकि हमने पहली बार मैं इंटरनेशनल मिलिट्री के साथ मैंने कंचनजंगा में क्लीनिंग का भी किया था, और मुझे वहाँ से भी बहुत सीखने को मिला। जितना आप सफाई पे ध्यान रखेंगे उतना माउंटेन सेफ रहेगा। आने वाले जनरेशन के लिए भी हमने बचा के रखनी है, क्योंकि आने वाला जनरेशन मुझे ये लगता है कि वो देखना चाहेगी कि इतने जो खूबसूरत पहाड़ है, खूबसूरत माउंटेन्स है, वो वाकई में इतने करीब से लोग जाते थे और सेफली जो होते थे। तो मैं यही चाहता हूँ कि सेफ रहे। जी ये तो बात रही प्रोफेशनलिज्म की, या फिर हम आपने अभी बात किया कि आपके विचार जो है किस तरह से हैं, लेकिन अगर ज़रूरत को समझा जाए तो कहीं ना कहीं जो इकोलॉजी है उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, खास करके युवाओं को। तो क्या पर्वतारोहण या यूं कहें कि ट्रैकिंग इत्यादि के अलावा से रोज़गार के साथ साथ अगर अवेयरनेस यानी कि जन जागरूकता भी लोगों के दिमाग तक पहुंचाई जाए, तो क्या आने वाले समय में इस तरह के हम कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं कि इस तरह की संस्थाएं उभर कर सामने आए और इस तरह के काम करें, या आपका इस तरह की किसी संस्था से कोई जुड़ाव रहा? अभी हिमाचल में जिस तरह से मैं बताऊं, हम काफ़ी लोगों से जुड़े हैं, जिससे हमारी टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। कैलूड एडवेंचर, हम सफाई का भी और पौधारोपण का भी हम हिमाचल में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर क्लीनिंग हीलिंग हिमालय भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमें लगता है कि वो गांव-गांव तक जा रहे हैं। और गाँवों में ऑलरेडी मैंने आजकल देखा है कि लोग हर महीने हमारे किन्नौर में सफाई हो रही है, लोग यूथ जागरूक हो रहे हैं कि प्लास्टिक के ऊपर कि प्लास्टिक और गार्बेज ना फेंके, उनको प्लीज़ आप क्लीन। तो मुझे लग रहा है कि आने वाली जनरेशन भी सोच रही है कि ये सफाई बहुत ज़रूरी है, और जो प्लास्टिक है, गार्बेज है, ये हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा ये है कि क्षतिग्रस्त कर सकती है। और मैं ये देख रहा हूँ आज की डेट पे जो हमारे युवा हैं, जैसे सेव हिमालय, सेव ट्री लैंड, जो और आने वाली जितनी जनरेशन है जो फॉरेस्ट एरिया को भी जैसे रिज़र्व किया है, तो मैं चाहता हूँ अगर शायद इन फ्यूचर माउंटेन एरिया भी ऐसे रिज़र्व हो तो कुछ एरिया सेफ हो जाएगी, यानी हॉली माउंटेन्स, जहाँ पर लोगों के लिए एक आने वाले समय पे लोग इजीली ट्रैक करके जाके अपना ये है कि एक्सपीरियंस कर सके। जी, अगर देखा जाए निगी जी, तो प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके साथ में ही जो सीमित जो सामान्य जो पर्यटक हैं वो भी हिमाचल के सभी ऑलमोस्ट सभी ज़िलों में वो लोग जाते हैं, घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं
जो आवाज़ है वो स्थानीय लोगों की ये दबी सी है कि इस तरह का जो क्षेत्र है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। जैसे कि एक वन्य विहार रहता है उसे एक सेंचुरी एरिया के अंदर जो है बनाया जाता है। क्या इस तरह के एरियाज़, जिस तरह से सरकारों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में अपार जो है असीमितताएँ, पॉसिबिलिटीज़ जो है छिपी बैठी हैं माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में, ट्रैकिंग के क्षेत्र में या विंटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, तो क्या जो दूसरे जो साहसिक खेल हैं एक्सेप्ट माउंटेनियरिंग, उसमें जो दूसरे हैं क्या उसमें भी हिमाचल में ऑप्शंस रहेंगे और क्या लोगों को उसमें रोज़गार तलाशने चाहिए? नहीं, बिल्कुल सर, मैं इसकी बात पे एग्री करता हूँ, क्योंकि हमारा जो ये माउंटेनियरिंग फील्ड है इसमें अब एक चीज़ ओलंपिक को रिप्रेजेंट हो चुका है। आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग, स्पीड क्लाइंबिंग, स्की, पैराग्लाइडिंग, बहुत सारी, जैसे साइकिलिंग है। तो ये चीज़ें मैं चाहूँगा कि अगर आप ऐसे क्षेत्रों में बनाएं जहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिले, क्योंकि इस समय जो इंडिया का जो क्लाइंबिंग है, आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग है, वो साउथ साइड ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब इंडिया में नॉर्थ एरिया में भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस फील्ड को हम आगे बढ़े, इस फील्ड में आए। जब इस फील्ड को तभी आप ला सकते हैं जब गवर्नमेंट इस फील्ड को और सब सेंटर्स और खोले। और जैसे हमारे किन्नौर में बहुत सारी सुविधाएं हैं, क्लाइंबिंग की सुविधाएं हैं, पासिस इतने अच्छे हैं, पैराग्लाइडिंग बहुत अच्छे है, स्कीयर बहुत अच्छे हैं, आइस स्केटिंग रिंग्स बन सकते हैं, जो ये चीज़ें ओलंपिक को रिप्रेजेंट, यानी आने वाले जो भविष्य है उनके लिए तो बहुत अच्छा फ्यूचर है अगर इस फील्ड में अगर मौका मिले तो। जी जी। नेगी जी, आपने अपने कल्चर को प्रमोट किया है, आपने पूरे दुनिया में, मैं कहूँगा, हिमाचल प्रदेश और किन्नौर ज़िले का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा है। क्या इसके बावजूद आप अपना उद्देश्य क्या रखते हैं? क्योंकि एवरेस्ट आपने सबसे ऊंची जो है आपने जो है चोटी पर फतेह प्राप्त कर ली है, उसके अलावा आपने कंचनजंगा की बात कही, सेकंड और थर्ड पीक की आपने बात कही। ऐसी अब तक आपने कुल मिलाकर के कितनी चोटियां आप फतेह कर चुके हैं और आपका मिशन क्या है और आपका उद्देश्य क्या है इस सब के पीछे? मैं आपको बताऊं सर, अभी तक तो इंटरनेशनल उसमें मेरे एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और लबुची ईस्ट, वहाँ की हाईएस्ट माउंटेन्स रेंज, और माउंट दवावंत इंडिया, ईरान की, और उसके बावजूद मेरे इंडिया में माउंट त्रिशूल, बहुत टेक्निकल 7000 मीटर की, और डीकेडी और माउंट दियो तिब्बा। तो मेरा मकसद सर यही है कि जो आने वाले टाइम पे जितने भी जो हमारे माउंटेनर्स निकल रहे हैं, बेसिक एडवांस कर रहे हैं, और जो अपने एरिया से या ट्राइबल एरिया से, कुछ ऐसे एरिया से निकल के आ रहे हैं, उनके लिए मैं एक काम करना चाहता हूँ कि आप अपनी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग रखें, अपने एरिया को एक्सप्लोर करें, जो अपना आपका कल्चर है और उसको आप स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कल्चर ही एक पहचान है। और इसके साथ ही साथ आप कहीं भी आप ट्रैकिंग या कोई एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप बुज़ुर्गों का सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि उनके सलाह के बिना हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं रहता। जी। तो अगर देखा जाए, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा पहाड़ी प्रदेश है जहाँ पे दुर्गमता है और विषमताएं हैं। अधिकतर लोग जो है पहाड़ी एक स्टेटस अपना बना देते हैं कि हम पहाड़ी हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से एक स्पष्ट राय दें कि वो कहाँ गलत है और पर्वतारोहण की श्रेणी में जाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है। मैं यही चाहता हूँ कि देखो, आज के समय में कंपटीशन तो हर जगह है, और धीरे धीरे आने वाले समय में इंटरनेशनल क्लाइंबर्स भी इंडिया में आना चाहते हैं। और जितना भी है जो हमारे इंडिया में जो अभी चल रहा है कि टूरिज़्म और माउंटेनियरिंग सेंटर, और बहुत सारे लोग और यूथ अभी जुड़ना चाहते हैं। और मैं यही चाहता हूँ युवाएं थोड़ा सा नशे से भी दूर रहे इस बीच में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारा हिमाचल थोड़ा सा नशे के ऊपर है, और नशे से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि जितना दूर आप फिज़िकली, मेंटली और किसी स्पोर्ट्स को चुनेंगे या एडवेंचर स्पोर्ट्स में आके, तो आप उतने उस चीज़ में आप हावी हो जाएंगे और आपको गलत चीज़ें करने को आपको मौका नहीं मिलेगा। जी नेगी जी, हमने आपके प्रोफाइल पे देखा है कि आपने और भी बहुत सारे खेलों में हिस्सा लिया है। जल्दी से, समय अभाव के चलते, जल्दी से ज़रा अपने बाकी के अनुभव के बारे में भी बताएं। मैंने वॉलीबॉल खेला है अपनी लाइफ में, 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मैराथन में रह चुका हूँ, नॉर्थ जोन वॉलीबॉल गोल्ड मेडलिस्ट, ऑल इंडिया चैम्पियनशिप। और उसके बावजूद मैं इसी फील्ड में आ चुका हूँ अब, माउंटेनियरिंग फील्ड में, जो कि मुझे अभी तक के बेस्ट टेक्निकल अवार्ड जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से मुझे मिली है, और इंटरनेशनल बेस्ट से मैं सम्मानित हूँ। IFMG जो एवरेस्ट की हाईएस्ट माउंटेन जो न्यू हाइट अचीवमेंट हुई थी,
इंटरनेशनल फेडरेशन माउंटेन गाइड एसोसिएशन एक गाइड ने, और इंडिया में वेस्टर्न कमांड ने मुझे सम्मानित किया, तो मैं लकीली हूँ। जी नेगी जी, दिल तो करता है कि ये बातें यूं ही चलती रहे, लेकिन समय का अभाव है और हमें इस कार्यक्रम को समाप्त भी करना होगा। आशा है कि हमारे युवा साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्वतारोहण और साहसिक खेलों के संबंधित अवसरों और रोज़गार के अवसरों की जो चर्चा है, इस पर जानकारी ज़रूर मिली होगी। नेगी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस विषय के साथ हमसे ये चर्चा की और हमारे दर्शकों से जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।